बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान की मुलाकात का वाक़या बताने वाले हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि शैतान हमें किस तरह से बुरे काम की तरफ ले जाता है। अल्लाह के नबी और शैतान के बीच क्या बातें हुई थी, क्या सवालात और क्या जवाब हुए थे, वो सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्तों और शैतान को बनाया, उसके बाद अल्लाह ताला ने सभी को हुक्म दिया कि सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, तो सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने भी शैतान को लानत के साथ जन्नत से निकाल फेंका। शैतान को जन्नत से निकाले जाने की वजह एक इंसान हुआ, तो अपने बदले की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सीधे और नेक रास्तों से हटाने का काम शुरू कर दिया। कई नबियों और रसूलों के दौर में शैतान उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह और बर्बाद करने के लिए अलग अलग चालें चलता रहा और उनको गुमराही में डालता रहा, जिसकी वजह से उन पर दर्दनाक अजाब आए और उनका नामो निशान मिट जाए। एक मर्तबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई, तो शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपने रिसालत के लिए अपना नबी बनाकर आपको दुनिया में भेजा है और आप अल्लाह ताला से बातें भी किया करते हैं। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह हुआ है और अब मैं उस गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश करें कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शैतान के लिए दुआ की। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। और शैतान के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे हुक्म दो कि वो आदम की कब्र को सजदा करे, फिर उसकी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार कर दिया और घमंड और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में सजदा नहीं किया, तो आज उनकी कब्र को भी सजदा नहीं करूँगा। फिर शैतान ने कहा, ए मूसा, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश की है, इसके लिए तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। चलो मैं तुमको कुछ राज की बातें बताता हूँ, तुम मुझको 3 हालातों में याद किया करो। ऐसा ना हो कि मैं तुमको इन 3 वक्त में बर्बाद और तबाह कर दूँ। एक तो गुस्से के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगों में, तुम्हारे पुस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, जिहाद के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मैं इंसान के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो काफिरों से मुकाबला कर रहा होता है, तो मैं उसके अपने बाल बच्चे, बीवी, घरवाली, दोस्त और रिश्तेदारों की याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि वह जिहाद से भाग खड़ा होता है। तीसरा, गैर औरत के पास बैठने से बचो, क्योंकि मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा वसवसे इंसान के दिल में डालता हूँ जब वो किसी गैर मरहम के साथ होता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ शैतान खड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, किस चीज़ ने तुझे मस्जिद के करीब लाया है? शैतान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में ज़ाहिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है? शैतान ने कहा, ताकि आप मुझसे कुछ सवाल पूछे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुताबिक पूछा, ए शैतान, मेरी उम्मत को नमाज जमात के साथ पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज़ किया, हुजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। जब तक वो वापस नहीं होता, मैं उसी बीमारी में परेशान रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू उनको इल्म हासिल करने और दुआ मांगने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज़ किया,
جب کوئی شخص اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو میں اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت صفا سکون ملتا ہے جب وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو نیک کام کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا، جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو میرے سر پر کلہاڑی جیسی کوئی تیز دھار ہتھیار چلتی ہے جو مجھے ایسے کاٹتا ہے جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی شیطان کو بالکل نہیں پسند ہوتی۔ شیطان تو چاہتا ہے جیسے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائے، جس طرح شیطان اور اس کی اولادوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے شیطان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دے، برے کام کی طرف اسے لے جائے، شراب، جوا، چوری، زنا اور دوسرے گندے کاموں میں ان کا دھیان لے جائے اور ان کی آخرت کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور اس کے برے چالوں سے بچائے رکھے۔